देखिए, संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, इस बात को सदैव याद रखिएगा। कोई सा भी संकल्प हो, कैसा भी, पर एक संकल्प, एक नियम जीवन में अवश्य होना चाहिए। एक बार एक जगह कथा चल रही थी, तो व्यास जी ने कहा कथा के विराम दिवस में कि ग्राम के सभी लोग, चूंकि कथा का एक नियम है कि सुनने वाला कथा कहने वाले को कुछ दक्षिणा दे, तब कथा सुनना सार्थक। व्यास जी ने कहा आप सभी लोग भी यहाँ पर कुछ दक्षिणा दो। दक्षिणा में क्या चाहिए? आप सभी अपने अंदर की कोई एक एक बुराई इस व्यास गद्दी पे अर्पित करके चले जाओ। जैसे आप झूठ बोलते तो आप संकल्प ले लो, आज से मैं झूठ, एक कोई संकल्प लेना है या अपने अंदर की कोई बुराई त्यागनी है। अच्छा, गांव के सारे लोगों ने एक एक संकल्प लिया, कुछ बुराई छोड़ी। एक सेठ जी थे, एक सज्जन थे, उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया। सारे गांव वाले मिलके महात्मा जी के पास गए। ध्यान से सुनिए सभी लोग। महात्मा जी से जाकर कहा महाराज, सारे गांव वालों ने तो संकल्प ले लिया, पर वो गांव के एक जन हैं, उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया, उनको भी कहो कि ले संकल्प। अब संत ने बुलवाया। अब ये सेठ जी पहुंचे। सेठ जी से कहा सेठ जी आप भी कोई संकल्प करो, इस व्यास गद्दी पे कोई एक अपनी बुराई छोड़ो या कोई संकल्प, कोई नियम धारण करो। अब सेठ जी का मन तो नहीं था। सेठ जी ने सोचा चलो संकल्प की ही तो बात है, तो कोई झूठ मूठ का कुछ भी एक संकल्प कर देता हूँ। सेठ जी ने क्या संकल्प लिया? बोला महाराज मेरे घर के सामने कुम्हार रहता है, मैं संकल्प लेता हूँ कि जब तक मैं उस कुम्हार का मुंह रोज ना देख लूं, उसको देखे बिना मैं पानी की एक भी बूंद। यद्यपि इस संकल्प का कोई मतलब नहीं है, अभी कोई आपको इसका मतलब समझ में आता है? उसने, गांव वालों ने कहा ये कैसा अटपटा सा संकल्प है कि उसको देखे बिना पानी नहीं पीऊंगा। महात्मा ने कहा चलो झूठा मूठा कोई सही संकल्प तो लिया। अच्छा, सेठ जी ने भले एक ऊटपटांग सा संकल्प लिया था, पर निभाना शुरू किया। रोज जब तक वो कुम्हार का मुंह ना देख ले तब तक पानी नहीं पीते थे। और ये संकल्प निभाते निभाते सेठ जी को 12 साल बीत गए। 12 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने कुम्हार का मुख देखे बिना पानी पिया हो। आज ये काम से गए थे, आने में बड़ी रात हो गई, देर हो गई। अब सोचने लगे कैसे पानी पी पाऊंगा। घर वालों ने कहा पानी पी लो। अब कैसे पिए? कुम्हार का मुख तो देखा नहीं है, सुबह होने को आई है। तो अब ये भागे कुम्हार के घर के लिए। कुम्हार की पत्नी ने कहा कि साहब वो तो नहीं है, वो तो वो पहाड़ी पे गए हैं मिट्टी लेने के लिए। अब ये कुम्हार भागा, ये सेठ जी भागे पहाड़ी की ओर कि जब तक देखूंगा नहीं तब तक पानी कैसे पीऊंगा, प्यासा मर जाऊंगा। अच्छा, ये भागे पहाड़ी की ओर, और कुम्हार जहां मिट्टी खोद रहा था, खोदते खोदते उसे एक मटका मिला। अब वो मटका भरा हुआ था सोने चांदी के जेवरों से। अब इसने जैसे ही देखा मटके में सोने चांदी, खुश हो गया, चलो जीवन भर की गरीबी दूर हो गई। बड़ा प्रसन्न हुआ, जल्दी से छुपा देता हूँ ताकि कोई देख ना पाए और मैं इसको घर लेके जाऊंगा, अब तो काम भी नहीं करना पड़ेगा। तब तक हांफते हांफते सेठ जी पहुंचे और कुम्हार का मुंह थोड़ी दूर से दिखाई दिया। सेठ जी जोर से चिल्लाए, देख लिया देख लिया देख लिया देख लिया। अब ये बेचारा सोचा ले, हम तो सोच रहे थे कोई ना देखे, इनने देख लिया। अब ये जल्दी जल्दी गया, सेठ जी के पांव पकड़ लिए। अब सेठ जी ने पूरी लाइन नहीं बोली कि तुमको देख लिया तुमको देख लिया, उनने खाली बोला देख लिया देख लिया। अब ये गया पैर पकड़ लिया, मालिक किसी से बताना नहीं, एक काम करते 50-50 कर लेते हैं, आधा आप ले लो आधा। अब सेठ जी सोचने लगे का चीज का 50-50 बोल रहा है, लेकिन चुप रहे, चूंकि अब समझदार इंसान। बोले अच्छा ठीक है चलो पैर छोड़ो कर लेते हैं 50-50, लेकिन दिखाओ तो सही। अब ये भी नहीं जानते कि वो है कौन सी चीज।
ये गया मटका खोल के दिखाया, सोने से भरा मटका। कुम्हार ने कहा साहब आधा आप ले लो, आधा मुझे दे दो, आप भी खुश हम भी खुश। सेठ जी ने जब सोने से भरा जेवर देखा, आज सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू बहने लगे। कुम्हार ने कहा सेठ जी मैं तो आधा देने को राजी हो गया, फिर क्यों रो रहे हो? अब क्यों रो रहे हो? मेहनत मेरी थी, खोजा मैंने था, पर आपने देख लिया इसीलिए दे रहा हूं। कुम्हार से सेठ जी ने आज कुछ नहीं बोला, मन ही मन रोते हुए सोचने लगे, बताओ मैंने एक झूठा संकल्प 12 साल तक निभाया, और उस 12 साल के संकल्प का फल कि मुझे इतने सारे सोना चांदी के जेवर बिना मेहनत के, बिना मांगे जीवन भर बैठकर खा सकूं, इतनी मात्रा में मिल गए। अगर मैंने कोई सच्चा संकल्प ले लिया होता तो आज इस सोने की इस जगह क्या पता मेरा सांवला सरकार मेरे सामने आ जाता। अगर झूठे संकल्प की इतनी शक्ति है तो अगर मैं सच्चा संकल्प करता तो उसकी कितनी महत्ता होती। ये विचार किया सेठ जी ने। संकल्प की बहुत महत्ता है। संकल्प से एक चीज याद आई आप सभी को, जैसा कि सूचना भी होगी कि एक संकल्प हमारा भी चल रहा है श्री अयोध्या धाम में, श्री सियाजू वात्सल्य सेवा संस्थान के अंतर्गत एक जो संकल्प श्री अवध धाम में चल रहा है प्रभु की कृपा से, जिसमें आप सारे कई भक्तों का सहयोग भी प्राप्त हुआ पिछले 2 दिनों में, वो ये है कि श्री अयोध्या धाम में किशोरी जी के बाल स्वरूप की स्थापना। हम आप हर जगह गए होंगे, ये भी सुना होगा कि अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है, तो मन में यही प्रेरणा हुई ठाकुर जी की कृपा से कि अगर बालक रूप में राम जी के मंदिर की स्थापना हो रही है तो बाल स्वरूप में किशोरी जी का यानी कि सीता जी का मंदिर भी होना चाहिए। तो शायद ये भारतवर्ष का पहला ऐसा मंदिर होगा जहां पर सियाजू अपने बाल स्वरूप में होंगे। देखिए राम जी की जो महत्ता है वो कोई कम नहीं है, पर किशोरी जी के हृदय में जो करुणा है अपने भक्तों के लिए ना, राम जी ने किशोरी जी से कहा किशोरी जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ उपहार स्वरूप। हमारी सियाजू ने कहा प्रभु आपका हृदय अगर मुझे कुछ देने का कभी होना नाथ तो एक काम करिएगा, इस संसार के सबसे पापी से पापी व्यक्ति को आप अपने गले से लगा लेना प्रभु, मैं आपको हृदय से लगा लूंगी। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यही होगा अगर आप किसी पतित को अपने हृदय में स्थान दे दो। हमारी जैसे कहते ना माँ का हृदय बहुत कोमल होता है, किशोरी मैया का हृदय भी माँ के चरणों में अगर निवेदन लाया जाए, राम सीता नहीं आता है, क्या कहा जाता है? सीता राम। कृष्ण राधे नहीं होता है, क्या होता है? राधे कृष्ण। तो इनका नाम लेने से राम जी अपने आप ही आपके पास आते हैं। तो बस एक ये संकल्प चल रहा है और इस संकल्प को पूर्ण कर पाना ये नहीं कि ये मेरा संकल्प है मैं पूर्ण कर सकती हूँ, आप सभी के सहयोग से ही यह कार्य चल रहा है कि श्री सिया ललीजू का मंदिर श्री अयोध्या धाम में शीघ्रातिशीघ्र निर्मित हो। तो अभी उसके लिए संकल्प जो है वो अभी कार्यरत है, पर इस कार्य को मूर्त रूप प्रदान करने में तो आप सभी के ही सहयोग की आवश्यकता होगी, और जो सहयोग आप सभी दे भी रहे हैं तो मैं व्यासपीठ से आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। आप जितने भी लोगों ने उसके लिए सहयोग दिया है, जैसे देखिए ये इतनी बड़ी कथा हो रही है, किसी एक व्यक्ति से अगर कहा जाए इतना बड़ा यज्ञ इतनी बड़ी कथा अकेले करा लो तो थोड़ा सा ये कार्य मुश्किल लगता है, लेकिन जब इतने सारे लोग मिल जाते हैं तो ये इतना बड़ा कार्य भी बड़ी सहजता से पूर्ण होने लगता है। ठीक उसी प्रकार ये किशोरी जी के मंदिर का संकल्प बहुत बड़ा है, पर ये पूर्ण होना आप सभी के सहयोग से है और हो भी रहा है। आगे जैसी हरी इच्छा।